बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। CS 502 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम की असाइनमेंट नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ हाजिर है। इस असाइनमेंट में बेसिकली उसने हफमैन इनकोडिंग के बारे में पूछा है का क्वेश्चन है, और ये जो इनकोडिंग है बेसिकली कंप्रेशन, किसी मैसेज, सेंटेंस या करैक्टर को कंप्रेस करके पेश करती है। यानी इस कोडिंग की मदद से हम किसी भी मैसेज या करैक्टर को के साइज को कम कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है उसमें उसने कहा है 20 नंबर का है। हफमैन इनकोडिंग इस बता रहा है कि एक एफिशिएंट टेक्निक है डाटा कंप्रेशन के लिए, जो कि बेस करती है ग्रीडी स्ट्रेटजी पर और अनेबल करती है हमें कि एक वेरिएबल लेंथ कोड जो है हर करैक्टर का हम बनाते हैं इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड लेंथ करैक्टर कोड के। जैसे कि एस्की में हमें बताया कि वो 8 बिट का होता है, हर करैक्टर उसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, लेकिन हफमैन कोडिंग में वो वेरिएबल लेंथ का होता है। हम नीचे जब देखेंगे तो उसमें भी इस चीज़ को देखेंगे कि हमने कैसे स्ट्रिंग को वेरिएबल लेंथ के कोड में चेंज किया। इट यूज फ्रीक्वेंसीज ऑफ द अकरेंस ऑफ ईच। ये क्या करती है कि हर करेक्टर की फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए, जो कि करते हुए हम एक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसे हफमैन बाइनरी ट्री भी कहते हैं। और ये जो है हफमैन बाइनरी ट्री जो है वो वेरिएबल लेंथ कोड ऑफ फॉर ईच करेक्टर मालूम किया जाता है उसके जरिए। अब ये तो था, उसने हफमैन इनकोडिंग के बारे में बताया थोड़ा सा। अब वो कह रहे हैं कि ये एक सेंटेंस दिया हुआ है नीचे, लीडर्स इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। ये 31 करेक्टर्स हैं, हर करेक्टर 8 बिट का होता है, तो 31 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो तकरीबन 248 बिट्स बन जाती हैं। यानी ये जो स्ट्रिंग या सेंटेंस है ये मेमोरी में 248 बिट्स लेता है अगर हम इस पे एस्की कोड यूज करते हैं। तो जो उसने हमें प्रॉब्लम दी है जिसे सॉल्व करना है, उसने कहा रिड्यूस करनी है। ये जो 248 बिट की मेमोरी स्पेस है इसे रिड्यूस करना है हफमैन इनकोडिंग को यूज करते हुए, और एक वेरिएबल लेंथ बाइनरी कोड भी इसमें बनाना है हर करेक्टर का। उसने एक कहा है कि कैपिटल एल और स्मॉल एल को दो डिफरेंट करेक्टर लेने हैं, और उसके अलावा यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर अलग अलग करेक्टर्स हैं, और स्पेस को भी आपने करेक्टर कंसिडर करना है। हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। उसने ऊपर दिया हुआ है कि ईच करेक्टर occupies 8 bits. There are total characters in the above strings are 31. तो टोटल साइज क्या हो जाएगा? 8 multiplied by 31 is 248 bits are required to send this string. अच्छा, अब हमने जो प्रॉब्लम था उसकी तरफ आए तो उसने कहा था हफमैन कोडिंग, यूजिंग द हफमैन कोडिंग हम कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईच करेक्टर। सबसे पहले हमने देखा L 1 टाइम है, E जो है 3 टाइम्स है, A जो है 2 टाइम्स है, D 2 टाइम्स है, R 1 टाइम है, S 1 टाइम है, I 2 टाइम है, N 3 टाइम है, कैपिटल E जो है 1 टाइम है, स्मॉल E 3 टाइम है, कैपिटल अलग अलग लिया हुआ है, और इसी तरह ये स्पेस जो है वो 3 टाइम्स है। ये मैंने फ्रीक्वेंसी बता दी उस स्ट्रिंग में हर करेक्टर की, और फिर इसे हमने क्या किया, सॉर्ट कर लिया ताकि ट्री बनाने में आसानी रहे हमें। तो ये सॉर्ट करके हमने लिख दी
फ्रीक्वेंसी को पहले 1 वाले अक्रेंस देखी, फिर 2 वाली और फिर 3 वाली। उसके बाद हमने जो है यूजिंग हफमैन कोडिंग टेक्निक को यूज करते हुए हमने ट्री क्रिएट किया, और जो फ्रीक्वेंसीज ऑफ द करैक्टर थी उनसे हमने फिर जनरेट किया कोड को। जो बनाना शुरू किया, R1 था, U1 था अक्रेंस, इन दोनों को मिलाया ये 2 बन गया। इसी तरह 2 वाला I था, इन दोनों को मिलाया ये 4 बन गया। और यहाँ से स्पेसेस 3 थी और O 3 थी, ये 6 बन गया। पहले 1 1 वालों को लेते हैं, ये 1 1 वाले ये 2 हो गया। इसी तरह L और Y को लिया, ये भी 2 हो गया। फिर H और S को लिया, ये भी 2 हो गया। E और कैपिटल L को लिया, ये भी 2 हो गया। कैपिटल T और G को लिया, ये भी 2 हो गया। ये 1 1 वाले लिए। अब एक 1 रह गया था, स्मॉल t 1 था, और ये 2 मिला के ये 3 हो गया। इधर से हमने ये G लिया 2 और 2 जो है ये हो गया, सॉरी A 2 था और ये 2 है तो ये हो गया 4। इसी तरह ये नीचे 2 आ रहा था, D2 था, ये हो गया 4। ये C2 था और ये 2 आ रहा था, ये हो गया 4, यानी इनका लीफ नोड 4 हो गया। ये इसके चाइल्ड नोड्स हैं। और ये 2 था, I2 लिया, ये 4 हो गया। अब 2 के खत्म हुए, फिर हमने 3 के लिए, तो ये 3 O था और 3 स्पेसेस 6 हो गया। तो इधर से 3 देखें, ये 3 था और इनका ये लीव नोड 3 है, तो 3 3 ये 6 हो गया N। और इस तरह E का 3 था, ये इधर से 4 आया, ये हो गया 7, इसका लीफ नोड हो गया। तो ये हो गया 10, और ये हो गया 8, और ये हो गया 7, और ये हो गया 6। अब इस 6 और 7 को मिलाया, ये हो गया 13। 8 और 10 को मिलाया 18। 18 और 13 को मिलाया, ये हो गया 31। ये तो हो गया हमारा, हमने ट्री बना लिया। अब इससे हमने कोड्स निकालने हैं। तो कोड्स के लिए क्या होता है कि लेफ्ट साइड पे जब ट्री चलता है तो वो 0 लिया जाता है, और जो राइट साइड पे होते हैं उन्हें 1 असाइन किया जाता है। ये जैसे मैंने असाइन किया हुआ है। एक आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कोड लिखा है। जैसे उसने कहा आर का कोड, आर की अक्रेंस 1 है। इसमें आर की अक्रेंस ये है 1। अब देखें कोड कैसे बनेगा। हम इस आर पर आएंगे, पहले हम ये 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, यानी 0 0 1 1 0। तो देखें ये हमारा कोड है 0 0 1 1 0। तो अब देखा ये साइज है इसका, तो ये साइज हो गया 5 into 1। इसमें आई थिंक कि ये वाला एल का रह गया था कॉपी पेस्ट में, तो ये हम कर देते हैं। हम ये एक रह गया था, उसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये पेस्ट कर लें, और वो कैपिटल एल
कैपिटल एल अक्रेंस उसकी 1 है और उसका कोड है 0100 और L1 उसका कोड देख लेते हैं हम। अच्छा, यहीं से देख लेते हैं एल का कोड। एल यहाँ पे है, कैपिटल एल, ये आ गया। तो ये बन गया 010000 तो ये हम इस कोड की जगह लिख लेंगे 01000। तो ये 5 बिट्स हैं, इनकी अकरेंस क्या है, 1 टाइम है, जो कि इक्वल टू 5 के होगा। तो ये एल आ गया हमारे पास, इसी तरह आर आ गया, और इस तरह हर करेक्टर का कोड ले लेंगे। जैसे ये 1 वाले तो आ जाएंगे, फिर इसी तरह हम देख लेते हैं डी को। डी 2 टाइम्स हैं, देखते हैं उसका कोड देख लेते हैं, तो उससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि 4 बिट्स बनते हैं। तो डी ये रहा, देखें ये आ गया आपके पास 0110। सॉरी, डी है ये 011 और ये 0, ये वाला 0, फिर ये वाला 1, ये वाला 1 और ये 0, 0110, ये इसका कोड बनता है। देखते हैं डी का, हमने यही लिखा हुआ है, डी का कोड हमने यही लिखा है। 4 बिट्स है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। इस तरह आई देख लेते हैं, ई देख लेते हैं, एक 3 वाले को देखते हैं, ई का कोड देख लेते हैं। तो ई का कोड जो है वो हमारे पास, ई जो है ये रहा ई। तो ये देखें 10, ये 1 आया, फिर 0 और ये फिर 1 आया, 101 बनता है इसका कोड। तो 3 है और ई की अक्रेंस 3 है, इसीलिए इसे 3101, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये तकरीबन ये बिट्स बनती हैं इस सारे हफमैन कोड। ये कोड बनाकर उन्हें अक्रेंस देख के मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल बन जाती है 128 बिट्स। जबकि एस्की कोड के थ्रू जो बिट्स बनती हैं 31 को 8 से करें तो वो 248 बिट्स बनती हैं। तो जब हम ये कर लेते हैं तो इसके बाद जो है ये हम कंक्लूडिंग सेंटेंस बता देते हैं कि कंक्लूजन कर लेते हैं समरी में। हबमैन कोड ने क्या किया, इन कोड कर दिया स्ट्रिंग को इज 128 बिट लॉन्ग which is smaller than 248 bits of the original string। तो hence अगर हम देखें कि जो मेमोरी स्पेस नीडेड थी उसे हमने रिड्यूस कर दिया 48%, and the total bits required to the represent the sentence is 128 bit। तो ये हमारा सॉल्यूशन था इस 502 की असाइनमेंट 2 का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई इससे रिलेटेड फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि नए वीडियोस, नए
सॉल्यूशंस के हवाले से आपको पता चलता रहे। और अब इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।